ओके, सो पैरामीटर्स डिफाइनिंग डिजिटल सिग्नल्स है ना। तो जैसे कि हम एनालॉग में पढ़ चुके हैं कि भाई एनालॉग सिग्नल्स को जो डिफाइन करते थे वो कौन से पैरामीटर पढ़ते थे हम। एक तो एम्पलीट्यूड था हमारे पास, एक फ्रीक्वेंसी थी, फेज था और वेवलेंथ। ये चार पैरामीटर हमने पढ़े थे। यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। बिट रेट है, बेसबैंड, ब्रॉडबैंड, बोर्ड रेट, चैनल डेटा रेट, लिमिट्स, थ्रूपुट एंड लेटेंसी। ठीक है। तो कुछ बातें हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, और कुछ हमें करनी है, जैसे कि बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड में आपको बता चुका हूँ। थ्रूपुट, लेटेंसी या डिले, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेटा लिंक में भी, लेयर में भी और नेटवर्क लेयर में भी। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा नहीं बताने वाला बचेगा। तो जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही चीजें हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द स्लाइड्स। तो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं भाई, बिट रेट क्या है। बिट रेट है कि भाई बिट पर सेकंड। कि एक तुम्हारे पास कोई चैनल है। चैनल क्या है? चैनल किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट इज अ चैनल। कि भाई वो ट्रांसमिशन मीडिया, अगर ध्यान हो ना, हमने ट्रांसमिशन मीडिया का चैप्टर पढ़ा था, वायर्ड या वायरलेस, है ना। तो वायरलेस है अगर, तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड चैनल हो सकते हैं। और वायर्ड है आपके, तो इसीलिए क्या क्या कहते हैं, वायर्ड में आपके बिट पर सेकंड वाले होते हैं। तो इसमें हम हर्ट्ज की बात करते हैं बैंडविड्थ में, और इसमें हम बिट पर सेकंड की। तो आप फाइबर है, जैसे भाई कितने एमबीपीएस डेटा भेज सकते हो उसमें। तो उस तरह की बातें करते हैं। चैनल जहां से आपका डेटा एक्चुअली ट्रांसमिट होता है, सीधी सी बात वो होती है। ओके, सो बिट रेट क्या हुआ भाई? एक तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि चैनल की कैपेसिटी कितनी है, कि वो लेट्स से 100 MB पर सेकंड लेके जा सकता है, इतना ट्रांसफर करा सकता है। और एक लूज वे में हमने इसको बैंडविड्थ भी बोला था, कि ये बैंडविड्थ कहलाती है अगर आप डेटा ट्रांसफर के मैकेनिज्म से बात करते हो। तो बैंडविड्थ, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं एनालॉग के केस में, कि वो बिल्कुल अलग हो जाती है। बैंडविड्थ क्या थी? जो हाइयर आपकी फ्रीक्वेंसी थी माइनस जो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी थी, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है आपके एक सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ। कंपोजिट सिग्नल, ध्यान हो ना, उसकी ये बैंडविड्थ होती थी। ऐसे ही जो मीडियम है, जो चैनल है या जो लिंक है, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी? इससे ज्यादा, कि वो मल्टीपल कंपोजिट सिग्नल्स को ट्रैवल करा सकता है, प्रोपेगेट करा सकता है। तो वो चैनल की बैंडविड्थ होगी। मतलब चैनल की भी एक लोअर लिमिट होगी और एक हायर लिमिट होगी। तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि भाई एनालॉग जो सिग्नल्स हैं आपके, उसमें जो हम बात करते हैं बैंडविड्थ की या चैनल्स की, वो हम हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के केस में बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम डिजिटल की बात करते हैं, तो वहां पे हम बिट पर सेकंड, डिजिटल बिट्स, बाइनरी, 0 1, रिमेंबर, इनकी बात करते हैं। बीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस एंड ऑल। तो यहाँ पे इस तरह के चैनल्स की बात होती है बैंडविड्थ के केस में। तो दो तरीके से बैंडविड्थ डिफाइन होती है, यही मैं आपको पहले भी और अभी भी और आगे भी एक दो जगह शायद आएगा डिस्कस, तो वो बताएंगे। चलो जी, ठीक है। तो बिट रेट आई गेस एक तो ये होगा। दूसरा बिट रेट क्या बताता है कि भाई लेट्स से कोई कम्युनिकेशन कराना है। फॉर एग्जांपल एक टीवी स्क्रीन है, लेट्स से आपके पास कोई एचडी स्क्रीन है, और इसका क्या साइज होता है? 1920 720 ऐसा कुछ होता है क्या? 1080 720। तो जितनी आप हाई डेफिनेशन टीवी स्क्रीन आती जाती है, ये नंबर बढ़ता जाता है। तो बेसिकली ये नंबर क्या होता है? जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी हाई रेजोल्यूशन आपके पास होती है। पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल मतलब कि इसके ऐसे छोटे छोटे अगर आप पार्ट बना दो ना, ऐसे, तो एक साइड 1920, एक साइड आपके 720, ऐसे बनते हैं ये। और एक पिक्सल को अगर आपने नेटवर्क में भेजना है, तो कितने बिट चाहिए होंगे? जैसे हम अगर बात करें इस साइज के लिए, तो 24 बिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो ये अगर आपको करना है, ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? मैंने आगे दिया होगा वो कैलकुलेशन का ना, लेट मी शो यू फर्स्ट। तो बिट रेट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बिट रेट को ही डिस्कस कर लेते हैं। बिट रेट कैलकुलेशन देखो ये रहा। तो ये 1920 1080 की बात हो रही है। देखो जी, ये तो आपका हो गया रेजोल्यूशन। ओके। और इतने आपके पास पिक्सल्स हैं, जितनी भी मल्टीप्लाई आएगी ना, इतने पिक्सल्स हो गए आपके पास। अच्छा, एक पिक्सल भेजने के लिए कितनी बिट चाहिए? 24 बिट्स। तो इतनी बिट होगी एक इमेज के लिए। देखो इतने रेजोल्यूशन की ये एक इमेज है, ध्यान रखिएगा। तो इतने रेजोल्यूशन की या इतने पिक्सल्स की एक इमेज भेजने के लिए इतनी बिट्स लग गई आपको। अच्छा,
अब अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो ऑडियो और वीडियो का, अदरवाइज हम बात करेंगे जब हम एनकोडिंग की बात करेंगे इस एक दो वीडियो के बाद। तो वहां पे आप देखोगे वीडियो क्या होती है। आपने सुना होगा मोशन पिक्चर्स कहते हैं, जब आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हो ना तो मोशन पिक्चर लिखा होता है कि 1 सेकंड में 25 30 15 20 बार इमेजेस को प्ले किया जाता है, तो वो भागती हुई चलती हुई इमेजेस हमें क्या लगता है कि जैसे वीडियो है। समझ रहे हो, इसलिए उनको मोशन पिक्चर कहा जाता है। तो 1 सेकंड में ऐसी 30 इमेजेस जाती है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता इतना, कि भाई मेरे को 1 सेकंड में इतनी बैंडविड्थ चाहिए, इतनी बीपीएस बिट पर सेकंड की कैपेसिटी आपके इस लिंक की होनी चाहिए, अगर आपको ये वीडियो डेटा ट्रांसमिट करवाना है, डिजिटल डेटा, जैसे आप नेटफ्लिक्स से फिल्म देखते हो ना, इतना। पर आप सोचोगे यार इतना तो होता नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप देख लो लिखा हुआ है, इसको रिड्यूस कर देते हैं हम थ्रू कंप्रेशन। तो जो टीवी स्टेशन होते हैं ना, तो वहां पे कंप्रेशन टेक्निक्स यूज होती है, तो उसको एमबीपीएस पे ले आते हैं। तो आप देखो कितना बड़ा रेवोल्यूशन है ये, तो कंप्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। सो एनीवे आई गेस बिट रेट आप जान गए होंगे, तो यहाँ से आप थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लो बिट रेट की क्या है, कि डिजिटल में हम क्या बोलते हैं कि बिट रेट यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये बिट पर सेकंड में ही इस्तेमाल किया जाता है, या रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितनी बिट्स आप पर सेकंड भेज रहे हो। ठीक है, यहाँ पे गीगा बिट है, तो चाहे वो मतलब कितना हो गया 1.5 गीगा का मतलब हो गया इसको आप एमबी में, इतना एमबी, इतना केबी, और इतनी बिट्स, देखो कितनी सारी बिट्स हैं ये। ठीक है ना, तो चलो एनीवे, दिस इज अबाउट बिट रेट एंड बिट रेट कैलकुलेशन। तो फिर हमारे पास क्या होता है, बोर्ड एंड बोर्ड रेट। ओके, बोर्ड का थोड़ा सा बोर्ड के एग्जांपल से समझेंगे हम। नोटपैड। ओके देखो, जो हम डिजिटल कम्युनिकेशन है वो हमने क्या बोला था कि एनालॉग तो जो कम्युनिकेशन था वो ऐसे होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना, पीरियोडिक सिग्नल्स। हमने क्या बोला था, एनालॉग कम्युनिकेशन किससे होता है, पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, लेकिन जो डिजिटल है वो कैसा होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं उसमें ना, हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते। ओके, क्योंकि वो नॉन पीरियोडिक मतलब कि ऐसा चलेगा, फिर उसमें कहीं तो मान लो तुम्हें ना ऐसी वो दिखेगी, जो पल्स है, वेव फॉर्म है। कहीं तुम्हें हो सकता है कि मान लो भाई अब ये ऐसे है और फिर ये ऐसे दिख गया। समझ रहे हो, तो ये पीरियोडिक नहीं होता, ये कैसा रहता है तुम्हारा, ये एनालॉग था और ये डिजिटल है, तो दिस इज नॉन पीरियोडिक। चलो जी, अब बात आती है कि मेरे को नॉन पीरियोडिक में डेटा ट्रांसमिशन कराना है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे थे, बोर्ड रेट की, है ना। तो भाई मान लो आपके पास कितनी बिट्स है, बिट्स में होती हैं, तो अभी हम बात करके हटे हैं। लेट्स से मेरे को 1000 बिट पर सेकंड ट्रांसफर करवानी है। तो ये 1000 अलग अलग, एक तरह से क्या मान लो आपके पास ये डेटा यूनिट्स हैं। याद है जब हमने रेफरेंस मॉडल्स पढ़े थे, बिग डेटा के छोटे पार्ट हो जाते हैं उसको हम डेटा यूनिट बोलते हैं ना, जिनके साथ फिर हेडर लगा के पीडीयू बनते हैं, वो नेटवर्क में ट्रांसमिट होते हैं। वो हमने नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई बिट भेजनी है, बिट तो डेटा है, भेजेंगे कैसे, सिग्नल से, रिमेंबर। तो इस डिजिटल डेटा को आपने डिजिटल सिग्नल्स की हेल्प लेके भेजना है। तो ये जो 1000 क्या है मेरे पास, ये डेटा एलिमेंट्स हैं, मान के चलो। ठीक, एक एक बिट के 1000 डेटा एलिमेंट हो गए। अब इनको भेजने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिग्नल एलिमेंट, जो डिजिटल सिग्नल है मेरे पास। तो कितने सिग्नल एलिमेंट आप यूज कर रहे हो कितने डेटा एलिमेंट भेजने के लिए, उसको बोलते हैं बोर्ड। कैसे, आपने बोला कि भाई एक सिग्नल का यूज करके एक जो डिजिटल पल्स है, देखो ये वाली, मैंने 1 भेज दिया, इसमें मैंने 0 भेज दिया, इसमें फिर मैंने 1 भेज दिया, इसमें फिर मैंने 0 भेज दिया। समझ रहे हो, फिर मैंने 1 भेजा, फिर 1 भेजा, ठीक है, 2 1 हो गए, फिर 0। समझ रहे हो, इस तरह से आप क्या कर रहे हो, एक सिग्नल एलिमेंट पे एक बिट भेज रहे हो, एक डेटा एलिमेंट भेज रहे हो। तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, अगर 1000 बिट्स भेजनी है तो कितने सिग्नल एलिमेंट चाहिए होंगे आपको, इस केस में अगर 1 1 भेज रहे हो एक सिग्नल एलिमेंट पे, ये, तो ये 1000 बोर्ड हो गए आपके पास, लो जी। ठीक है, सिग्नल्स एलिमेंट नीडेड टू ट्रांसफर डेटा एलिमेंट्स।
तो हाउ मेनी आर दोज आर कॉल्ड बोर्ड्स। अच्छा, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हम क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट भी बढ़ता है। उसके लिए हम क्या आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई जब डिजिटल की बात आती है तो मैंने क्या बताया था, जनरली दो लेवल यूज होते हैं, 0101, जैसे मैंने अभी बताया था। पर इसको और भी बढ़ा सकते हो, अगर आपको डिजिटल ट्रांसमिशन रेट बढ़ाना है, जो बिट रेट बढ़ाना है, तो आप क्या करो, दो की जगह ज्यादा लेवल यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम कौन से लेवल यूज कर रहे थे, सिर्फ 1 और 0। अब की बार आप क्या करो, आप लेट्स, और इसके लिए हमने क्या बोला था, 0 1 की बजाय, कि ये जो 5 वोल्ट था ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो 0 से 4.999 वाला था वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने क्या बोल दिया कि 0 से 2.5 को एक लेवल बोल दो, 5 को दूसरा लेवल बोल दो, फिर माइनस में तीसरा लेवल बोल दो, और लेट्स से -5 को, चार लेवल हो गए ना, 1 2 3 4। तो अब इनमें क्या है, आप एक से ज्यादा बिट, आप हो सकता है कि लेट्स से आपने यहाँ पे 1 1 भेज दिया, यहाँ पे अब आपने 0 0 भेज दिया, ठीक है, फिर 1 1 भेज दिया। समझ पा रहे हो बात को, तो आप मल्टीपल बिट्स, तो बोर्ड तो एक ही है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एक बोर्ड था, यहाँ पे भी ये एक बोर्ड है, मतलब कि जो सिग्नल एलिमेंट है वो एक ही है, पर उसमें डेटा एलिमेंट आप ज्यादा भेज रहे हो, पहले एक भेज रहे थे अब दो। तो अब की बार अगर आपको 1000 डेटा एलिमेंट्स भेजने हैं, तो यहाँ पे सिग्नल एलिमेंट आप क्या यूज कर रहे थे, सॉरी, डेटा जो लेवल्स है ना, डिजिटल लेवल्स, वो यूज कर रहे थे दो, जो आपकी 0 और 5 वोल्ट। यहाँ पे आप अगर लेवल्स यूज कर रहे हो चार, ठीक है, 0 2.5 5 -2.5 और 5। तो डेटा एलिमेंट जब आपको 1000 भेजने हैं तो आप 500 सिग्नल एलिमेंट में ही क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। तो अब ये बोर्ड बराबर तो हुए नहीं, तो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं कि जहां पे हायर रेट आ जाते हैं डाटा ट्रांसमिशन के ना, तो वहां पे बोर्ड फिर एक अच्छी टर्म यूज नहीं करते हम, देन वी यूज बोर्ड रेट। ठीक, बोर्ड रेट क्या हुआ कि भाई कितनी बिट पर सेकंड, जो डेटा रेट है ना उसी को हम एक तरह से क्या बोल देते हैं, बिट पर सेकंड को, दैट इज योर बोर्ड रेट, कि भाई कितने बोर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, कितने सिग्नल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल चेंजेस रिक्वायरमेंट है उतनी बिट्स पर सेकंड भेजने की। आई गेस यू गॉट दैट। चलो अब आपको स्लाइड दिखा देता हूँ मैं, ताकि और चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ओके, यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे क्या लिखा है, एक जो 9600 बीपीएस, मतलब जो 9.6 केबीपीएस का मॉडेम होगा, वो 2400 बोर्ड पे काम कर रहा है, मतलब कि वो हर बोर्ड में, हर सिग्नल एलिमेंट में कितने डेटा एलिमेंट भेज रहा होगा, चार। ओके, तो that's why at higher data transfer speeds data transmission rates are expressed in bit per seconds, not boards। ठीक है, शुरू में बोर्ड्स में लिखते थे। ओके, चैनल मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसमें देख लेना, कुछ ऐसा नहीं होगा। एनालॉग चैनल इन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, डिजिटल चैनल इन बिट पर सेकंड, डेटा ट्रांसफर रेट्स है ना। लो पास चैनल हो सकते हैं, बैंड पास चैनल हो सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि भाई आपका बेस बैंड ट्रांसमिशन होता है और एक आपका ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन होता है। तो दीज आर यूज्ड फॉर बेस बैंड, दीज आर यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड। क्या मतलब हुआ, लो पास का मतलब होता है कि आप ना एक, जैसे 0 से शुरू करके आपने बोल दिया कि भाई मैं 4 किलोहर्ट्ज तक की ही जो फ्रीक्वेंसीज है वो पास कराऊंगा, ये मेरी क्या है, जो लिमिट है। ठीक है, तो आपने 0 से लेके 4 तक की फ्रीक्वेंसीज पास करा दी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करूं तो। बैंड पास का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज से लेके इस फ्रीक्वेंसी रेंज तक, मतलब इसके बीच में जितनी भी आएंगी मैं सारी को पास करा दूंगा। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल, जो बेस बैंड वाली डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल कस्टमर्स जो एक साथ जा सकते थे, इंटरनेट वाले, ब्रॉडबैंड, तो उन सबको एक साथ लेके जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉडबैंड। तो ये दो तरह के चैनल्स हो सकते हैं। ये अगेन फिर मैं बता रहा हूँ किसके परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, लेयर 1 फिजिकल लेयर, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड ऑल, उन उन सब बातों को ध्यान में रखते हो, अदरवाइज चैनल्स आपको ध्यान होगा, मैंने ट्रांसमिशन मीडिया में बताया था, तो वहां पे हम चैनल वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, ट्रांसमिशन मीडिया, फिजिकल, वायर्ड, वायरलेस। वायर में ट्रांसमिशन कौन से थे, कोएक्सियल, फाइबर। वायरलेस में हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी, आरएफ, माइक्रोवेव और ब्लूटूथ, वो सारी बातें। यहाँ पे हम एग्जैक्टली अलग चीजों की तरफ, टाइप ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ डेटा, उसके हिसाब से टाइप ऑफ चैनल्स की बात कर रहे हैं ना, एनालॉग डिजिटल वाले कंपैरिजन में।
Okay, I hope that makes sense.